बंगाल चुनाव का ऐलान होते ही नेताओं का दल बदल का दौर शुरू हो गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे यशवंत सिन्हा अब तृणमूल कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। बंगाल चुनाव में यशवंत सिन्हा के तृणमूल कांग्रेस में जाने पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि इसमें कांग्रेस को कहीं कोई नुकसान नहीं है। वहीं बीजेपी के चाल चरित से बीजेपी के सम्मानित नेता रहे यशवंत सिन्हा तृणमूल कांग्रेस के साथी बने। वहीं झारखंड में जेएमएम कांग्रेस राजद गठबंधन सरकार अब झामुमो बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस का समर्थन कर रही है, लेकिन इससे झारखंड की राजनीति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर गठबंधन की सरकार अच्छे से चल रही है। खबर 365 न्यूज के लिए रांची से रत्नेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। बंगाल में चुनाव होने वाला है और यशवंत सिन्हा टीएमसी में शामिल हो गए हैं, इससे टीएमसी को कितना फायदा होगा? नहीं, देखिए टीएमसी को क्या फायदा होगा ये तो भविष्य बताएगी, लेकिन हमें लगता है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अपने शासनकाल के दौरान जसवंत सिन्हा सरीखे कई अपने वरीय नेताओं के साथ दुर्व्यवहार करने का काम कर रही थी, ये उसी का परिणाम था कि जसवंत सिन्हा जैसे लोग टीएमसी ज्वाइन करने को बाध्य हो गए। तो हमें लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी अपने घर में अपने घर के कुनबों को ही बचाने में जो है असफल साबित हो रही है। यह सरकार सिर्फ अपने अहंकार पे चल रही है। आप देखें कि कैसे इस देश में एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन का ब्रिटेन की संसद भी समर्थन कर रही है। इस देश की सड़कों पे स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहली घटना है कि स्वतंत्र भारत में किसान जो देश के अन्नदाता हैं वो देश की सड़कों पे आत्महत्या करने को विवश हो रहे हैं। लेकिन केंद्र में बैठी मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सिर्फ पूंजीपति अपने मित्रों को साधने में या उनको फायदा पहुंचाने में जो है लगी हुई है। तो स्वाभाविक तौर पे हम यह कह सकते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी का कुनबा पूरी तरह ध्वस्त होने की कगार पे आ गया है। झारखंड में भी गठबंधन की सरकार है झामुमो के नेतृत्व में, लेकिन बंगाल में झामुमो कांग्रेस समर्थन नहीं करके टीएमसी को समर्थन किया। तो देखिए ये मुख्यमंत्री जी का अपना ये आकलन है, लेकिन असम में उन्होंने कहा है कि असम में हम कांग्रेस का समर्थन करेंगे। दीदी ने उनसे समर्थन मांगा होगा या हेमंत जी की अपनी पार्टी है, उनकी पार्टी में यह निर्णय हुआ होगा। तो हमें लगता है कि यह कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि कौन किसको समर्थन कर रहा है। देश का मुद्दा यह है कि आज पेट्रोल और डीजल 100 के पार हो गया है, रसोई गैस 900 रुपया हो गया है, देश के अन्नदाता सड़कों पे आत्महत्या कर रहे हैं, युवा रोजगार के लिए तरस रही है। देश के लिए मुद्दा यह है। इन हेमंत सोरेन की जो सरकार है झारखंड में, कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, इसमें झारखंड की राजनीति में कितना असर पड़ेगा? नहीं, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। मैंने कहा कि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हैं। तो देखिए आप देखें कि बंगाल में हम लेफ्ट के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं केरल में हम जो है वो लेफ्ट अलग लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये कोई बहुत बड़ा इशू हमें लगता है कि इससे कोई झारखंड के राजनीति पर असर नहीं पड़ने वाला। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।